हाँ तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बोर्ड मास के थ्योरी को समझा था और समझा था कि इसमें कैसे कैसे रूल को फॉलो करना है। इस वीडियो में हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि उसमें कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस तरीका से बिना कोई गलती किए उत्तर तक पहुंचना है। साथ ही एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि ये चैनल अभी मेरा नया है, व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं, तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यूअस चाहिए तो वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, क्योंकि इसी व्यू से मुझे पता चलेगा कि आपको इन वीडियो की जरूरत है और मैं इससे रिलेटेड वीडियो को लगातार जल्दी दे पाऊंगा। क्योंकि अभी एनालिटिक्स के सहारा लेकर ही मैं देख रहा हूँ कि किस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो को पहले डाल रहा हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम इस चैप्टर को पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, इजी प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हार्ड की तरफ जाएंगे। तो हमारा पहला जो सवाल है ये है 4 गुना 3 है और प्लस में 12 है, बीच में एक ब्रैकेट है। ये सवाल है। तो बोर्ड मास के नियमों को देखें तो सबसे पहले हमारा एक नंबर पर ब्रैकेट का काम होता है और ब्रैकेट हमारा यहाँ, उसके बाद और क्या होता है। तो जब ब्रैकेट हमारा है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट का एरिया हमारा ये है, ये लाइन में दे रहा हूँ, आपको कॉपी पर लाइन देने की जरूरत नहीं है, इंडिकेशन के लिए दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लाइन दिया तो आप भी कॉपी में लाइन दें, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो रूल के अनुसार नीचे पहले हम इक्वल टू लिखेंगे और इक्वल टू लिखने के बाद इस ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम है, तो जैसे ये ब्रैकेट है तो पहले हम यहाँ एक ब्रैकेट अपना दे लेते हैं और इसके अंदर ये गुना है, 4 गुना 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ये हमारा सॉल्व हो गया। बाकी को ज्यों का त्यों हम नीचे उतार देंगे, बाकी को कुछ भी टच नहीं करना है। जिसको हमें सॉल्व करना बस उसे टच करना है। अब जब यहां से हम इस स्टेज पे आ गए, फर्स्ट से सेकंड पे आ गए, तो अब फर्स्ट को भूल जाना है। ये मान लीजिए कि हमारे पास ये है ही नहीं। अब इसके ऊपर अगर देखिएगा तो मिस्टेक होगा। अब हमारा क्या है, ये ब्रैकेट है, अगले स्टेज में ये इलिमिनेट होगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब कोई प्रोसीजर बाकी नहीं है। अब हमारे पास रह गया, ये ब्रैकेट का काम सॉल्व कर चुके हैं, ब्रैकेट है नहीं तो ब्रैकेट हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और बच गया हमारे पास 12 प्लस 12। ये स्टेज एक स्टेज हुआ। अब देखिए बी के बाद ओ है, ऑफ इसमें कहीं नहीं है, छोड़ देंगे। डिवीजन कहीं नहीं है, मल्टीप्लीकेशन कहीं नहीं है, एडिशन। तो एडिशन है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 12 इक्वल टू हो गया 24। ये हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीका से हम धीरे धीरे इजली सॉल्व करेंगे इसको। कोई घबराने की बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो धीरे धीरे चलेंगे, सीखते जाएंगे। स्टेज एक ही चीज याद रखना है, जैसे हमने इसको सॉल्व करके ये आए तो पहला भूल जाइए, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ आए तो इसको भूल जाइए, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ आए तो इसको भूल जाइए। ऊपर के स्टेज को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो लास्ट लाइन रहेगा उसी को ध्यान देना है। तो अब अगले सवाल पर चलते, इससे थोड़ा सा टफ सवाल। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें देखिए हमारे पास पहला ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट को छोड़ देंगे। ओ ऑफ भी नहीं है, छोड़ देंगे। डिवीजन हमारा इस एरिया में है तो बाकी का एरिया सीओ का त्यो हम निकाल देंगे। तो ये हमारा हो गया 20 माइनस। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो यहां लग गया 3। सिंपल हो गया। अगले स्टेज में ये देखिए डिवीजन तक का काम हो गया हमारा। मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें, एडिशन नहीं है इसमें, सब्सट्रैक्शन है। 20 में से 3 गया 17। ये आपका आंसर हो गया। मात्र 2 लाइन में सवाल का सॉल्यूशन हमारा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2, यानी 2 के ऊपर पावर 2 है। पावर क्या चीज होता है ये भी जानना जरूरी है। पावर जो होता है, जैसे मान लिया 2 पे पावर 5 है,
इसको पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, ये बेस है, ये पावर है। तो 2 पे पावर 5 का मतलब हुआ 2 को 5 बार लिख के गुना करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 बार लिख के गुना करना। तो ये कितना होगा, 2 पचे 10। ठीक है, ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि 2 को 5 बार लिखा तो 2 पचे 10। वो ऐसा नहीं होगा। 2 दूना 4, यहाँ आया 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 आएगा। 2 पचे 10 नहीं आएगा। अगर यही आपका 3 पे पावर 2 होता, इसका मतलब होता 3 गुना 3 यानी कि 9। समझ गए होंगे। तो इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। सेकंड है ऑफ, ये पावर ऑफ में ही आता है। पावर जो है ऑफ लिखा भी रहेगा, ऑफ या पावर दिया रहेगा, दोनों उसी में आता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 पे पावर 2 का मतलब हुआ 2 पे पावर 2 इक्वल टू 2 गुने 2 यानी 4। इसका वैल्यू 4 है। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ आपको 4 लिखना है। वो आपको अगर दिक्कत है तो रफ में कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन यहाँ सीधा 4 लिखना है। उसके बाद जो है ज्यों का त्यों उतारेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करना है। बाकी चीज को ज्यों का त्यों उतारना है। अब हमारे पास 4 + 5 रहा है, एडिशन का है, उसके पहले का कोई चीज नहीं है। 5 4 9, हमारा आंसर आ गया। अब एक बार सीधे एकदम हाई फाई पे चलते हैं, जिसमें सारे चीज का जरूरत पड़े। तो हमारा अगला सवाल ये है, सिंपल सा सवाल है, लेकिन कितना लंबा है। इतना लंबा देख के ही लोग घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कि एक तो इतना सारा लंबा है, उसके बाद ब्रैकेट भी सारे हैं, छोटी कोष्ट भी, मंझली कोष्ट भी, बड़ी कोष्ट भी, ऊपर बार कोष्ट भी है। उसके अलावा भागा गुना जोड़ घटाओ सारा का सारा चीज है। तो इन सवालों को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से शांत होकर बनाइए, बन जाएगा। जैसा कि पहले हमारा बी है, ब्रैकेट का काम पहले करना है। ब्रैकेट हमारा सबसे पहले छोटी ब्रैकेट यहाँ है, मंझली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ है, और बड़ी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ है। लेकिन सबसे बड़ा बदमाश जो है हमारा बार कोष्ट यहाँ बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस बार कोष्ट को ही सॉल्व करेंगे, इस एरिया को सॉल्व करेंगे। तो बाकी ज्यों का त्यों हम पहले उतार देंगे। तो इक्वल टू लिखते हैं 12 प्लस बड़ी कोष्ट स्टार्ट 7 प्लस मंझली कोष्ट स्टार्ट 6 प्लस 4 माइनस छोटी कोष्ट स्टार्ट 16 भागा। ये देखिए इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या है, 5 - 3। हमारे कोष्ट के अंदर 5 - 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2। तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, हमारा वो सॉल्यूशन हो गया। बड़ी छोटी कोष्ट बंद, मंझली कोष्ट बंद, ये बड़ी कोष्ट बंद। ये हमारा एक स्टेज हो गया। क्लियर है। अब अगले स्टेज में हमें छोटी कोष्ट का काम करना। छोटी कोष्ट यहाँ से यहाँ है, बाकी जो का त्यों उतार देते हैं। 12 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 माइनस छोटी कोष्ट का काम करेंगे तो 2 से 16 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। और छोटी कोष्ट के अंदर था, अंदर रखे। अगले स्टेज में छोटी कोष्ट को हटा देंगे, बाकी जो है ज्यों का त्यों रखते हैं। 6 प्लस 4 माइनस ये छोटी कोष्ट हट गया, 8 आ जाएगा। अब हमारे पास छोटी कोष्ट खत्म हो गई, मंझली कोष्ट यहां से यहां तक है। और मंझली कोष्ट में हमारा प्लस का भी साइन है और माइनस का भी साइन है। और प्लस और माइनस में देखिए, प्लस यानी एडिशन पहले होता है, सब्सट्रैक्शन बाद में होता है। यानी एडिशन का हिस्सा हम लोग ये पहले करेंगे और उसके बाद बाकी का हिस्सा बाद में करेंगे। तो एडिशन करते वक्त एक चीज और देखा जाता है कि सेम साइन वाले को जोड़ा जाता है और अपोजिट साइन वाले को घटाया जाता है। तो देखिए ये 4 जो है हमारा, 4 के प्लस पहले प्लस है तो ये पॉजिटिव है, और ये 6 है इसके पहले कुछ नहीं है तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों हमारा जुड़ेगा और जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा। ये हमारा अगले स्टेज में 10।
और उसके बगल में माइनस है, माइनस रहेगा, और ये 8 जो बचा हुआ था त्यों का त्यों रहेगा। इसके किनारे किनारे ब्रैकेट था, ब्रैकेट दे दिए। यहाँ बड़ी कोष्ठ है, यहाँ 7 के पहले बड़ी कोष्ठ है, प्लस करके 12 पहले है। ये हमारा आगे अगला स्टेज आ गया। अब ये ऊपर वाले का काम खत्म हो गया हमारा, सिर्फ इस चीज की जरूरत है। इसे हम उठा के यहां ले आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मंझली कोष्ठ का सॉल्यूशन है ये वाला, बाकी कुछ भी सॉल्व करना नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास 10 और 8 है, 10 में से 8 जाएगा, ये 2 होगा, और ये मंझली कोष्ठ है, इसके अंदर मात्र 2 बचेगा। उसके पहले जो भी चीजें हैं हमारा ज्यों का त्यों रहेगी। इस तरीका से हमारा सॉल्यूशन होगा कि अंदर का हो गया। अगले स्टेज में ये मंझली कोष्ठ हम हटा देंगे, तो ये हटेगा तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो आप अगले स्टेज में भी हटा सकते हैं या यहीं पर भी हटा सकते हैं। चूंकि सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम इसी में हटा सकते हैं। अब हमारे पास बड़ी कोष्ठ हो गई। बड़ी कोष्ठ के अंदर क्या है 7 + 2, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 9। बड़ी कोष्ठ के अंदर हमारे पास बच गया 9, उसके पहले प्लस और 12 है। तो इस स्टेज में भी इसको कोष्ठ हटा सकते हैं, या अगले स्टेज में हटाते हैं तो ऐसे लिखना होगा। अब हमारे पास सिर्फ जोड़ बचा 12 और 9, 21। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से कितनी आसानी से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम अगले स्टेज पर चलते, इससे थोड़ा सा टफ फिर, जिसमें कि आपको फ्रैक्शन वगैरह सारे चीजें शामिल होगी। इसको देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, देख के ही डर लगने लगता है, धड़कन बढ़ जाती कि ये क्या आ गया। बड़ी कोष्ठ भी, मंझली कोष्ठ भी, छोटी कोष्ठ भी, भागा भी, ऑफ भी, सारी चीजें हैं। कैसे सॉल्व होगा? अगर नए नए है तो देख के ही क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, ये बनेगा ही नहीं ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही आराम से बनेगा, बहुत इजीली बनेगा। देख के घबराना नहीं, कितना भी लंबा रहे, 4.5 किलोमीटर का है नहीं चला जाए, बस ये विश्वास रखना है कि बनेगा और सही बनेगा। और देखिए कैसे बनता है। जब भी इस तरीका का सवाल आए, सबसे पहला काम करना है बोर्ड मास लगाने के पहले जितना जो ये पूर्णांक वाली चीजें हैं उसको पहले तोड़ लेना है। अब पूर्णांक तोड़ने आता है कि नहीं आता ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर आप बोर्ड मास पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीजों में आती है, और बेसिक चीजें पे पूर्णांक तोड़ना भी आता है। तो पूर्णांक कैसे तोड़े जाते हैं? जैसे कि आपका है 3.4/5, ये पूर्ण अंक है, होल नंबर, और ये फ्रैक्शन। तो तरीका ये है कि इन दोनों को गुना किया जाता है, यानी 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 15। ये दोनों को गुना किया, और जो आया उसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। ऊपर कितना है 4, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो हो गया 19। समझ गए होंगे? बस इतना ही प्रोसेस है। सबसे नीचे वालों को पूर्णांक के साथ गुना करना है। तो 5 था नीचे, ऊपर था 3, दोनों को गुना किए 15, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, ये याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले यानी हर को, हर नीचे चलता है ना देहात में, हर को जमीन में चलाते हैं, तो ये हर को जो है इसके साथ गुना करना है। तो 5 तिया 15 हो गया, ऊपर वाला जोड़ देना है तो आ गया 19, यानी बराबर करके 19 पहले लिखना है, और हर जो नीचे लटका हुआ है उसको नीचे लटका देंगे। तो जोता भी जाता तो हर नीचे ही रहता है, वो ऊपर नहीं आता है, इसलिए वो नीचे लटका रहेगा। तो इस तरीका से पूर्णांक को तोड़ते हैं। तब हम पूर्णांक को तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट का चिन्ह है, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 4 तिया 12 और 1 13, और नीचे जो हर है वो हर को नीचे लटका था, नीचे लटका देंगे। हर को नीचे ही रखना है, उसको हमेशा लटके रहने देना, छोड़ना नहीं है। डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन दे दिए। मंझली ब्रैकेट है,
मंथली ब्रैकेट दे दिए, बाकी को कुछ नहीं करना है, केवल हम पूर्णांक को तोड़ते हैं। 4 के 4 और ऊपर का 1 5, 5/4 माइनस 1/2 छोटी ब्रैकेट, ये पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, इसके ऊपर वार कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, डिवीजन, छोटी कोष्ठ ऑफ 4 × 12 13/3। हमने पूरा का पूरा जितने पूर्णांक थे सबको सॉल्व कर दिया। अब आते हैं बोर्ड मास पे। सबसे पहला ब्रैकेट इसमें भरे पड़े हैं, तोल के डाले गए हैं। 2 किलो 3 किलो मोदी जी जो तोल के लेते हैं, 2 किलो 3 किलो वही सारे डाले हुए हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करते हैं। ब्रैकेट में बताया था कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ को सॉल्व किया जाता है, लेकिन उससे पहले बार कोष्ठ हमारा जो है, सबसे पहले बार कोष्ठ का सॉल्यूशन होगा। बार कोष्ठ हमारा एक ही जगह पे है, बाकी कहीं नहीं है। पहले हम बार कोष्ठ वाले एरिया को सॉल्व करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो बार कोष्ठ देखिए हमारे इतने एरिया में है। बार जो है इस माइनस को कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस जो है हमेशा बार कोष्ठ के बाहर है। जो भी साइन रहेगा, जितना पे बार है बस उतना को सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सेपरेट कर ले, अगर सेपरेट करके लिखे इस एरिया को, तो क्या होगा, ये हमारे पास है 1/4 और माइनस 1/6। इसके पहले माइनस जो है कोष्ठ के बाहर है। इसमें कंफ्यूजन बहुत लोग करते हैं और मिस्टेक करते हैं, माइनस भी यहाँ लिख देते हैं। जब भी माइनस आप यहाँ लिख दीजिएगा तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पूरा आंसर अलग आ जाएगा, बिल्कुल अलग। यानी आपको पटना जाना है, रांची पहुंच जाइएगा, रांची जाना है, पटना पहुंच जाइएगा। तो उसको नहीं लिखना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप फ्रैक्शन का सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो मेरा फ्रैक्शन वाला चैप्टर पर जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन चैप्टर खुद में ही एक बड़ा चैप्टर है। उस पर जो वीडियो मेरा है उसे आप देख लीजिएगा। तब तक इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले एलसीएम लेते हैं नीचे हर का। ये 6 और 4 का एलसीएम है 12, और इसको सॉल्यूशन करने के बाद इससे डिवाइड करते हैं इसको। तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना करेंगे 3 कहेंगे 3 आएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस लिख दिया। फिर 6 से इससे डिवाइड किया, 2 बार में आएगा, 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2 आया। यानी ये सॉल्व होके आ गया हमारा 1/12। ये मैंने सेपरेट सॉल्व करके आपको केवल दिखाया है ताकि आपको आसानी रहे। ये हमारा सॉल्व होकर इस एरिया का आया, तो बाकी एरिया को जो करते हो हमको लिख देना है। ये हमारा बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ लिख दिया, 13/4 लिख दिया, डिवीजन लिख दिया, मंझली कोष्ठ लिख दिया, 5/4 लिख दिया, माइनस 1/2 लिख दिया, छोटी कोष्ठ था 5/2 लिख दिया, माइनस लिख दिया। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हमने इस पार्ट का किया है। आंसर कितना आया था 1/12। हमने यहाँ 1/12 लिख दिया। उसके बाद छोटी कोष्ठ बंद है, उसके बाद मंझली कोष्ठ बंद है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ बंद है, उसके बाद डिवीजन है, उसके बाद छोटी कोष्ठ है, 1/2 है, ऑफ है, 13/3 है, ब्रैकेट बंद है। ये 1/12 का काम हो गया, इसको हटा देते हैं, उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो देखिए इस चीज से ट्रांसफॉर्म होकर हमारा यहाँ तक आ गया है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे ऊपर की चीजों को भूलते जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी हमारा ब्रैकेट का काम नहीं हुआ। ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट थे, बार कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। हमने सिर्फ बार को इसमें से बाहर किया है, बाकी भी अंदर ही है। तो बार कोष्ठ के बाद होता है काम छोटी कोष्ठ का। छोटी कोष्ठ हमारे पास देखिए 2 जगह है, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है। जितने जगह हो सबको एक साथ सॉल्व कर देना है। तो अगर इस एरिया को अगर सॉल्यूशन करते हैं, इसको मार्किंग करके दिखा देता हूं, ये एरिया है। इस एरिया को अगर हम सॉल्व करते हैं
भिन्न का जोड़ जैसे होता है वैसे होगा। नीचे जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, नीचे हमारा एलसीएम आएगा। ये ब्रैकेट बंद है। 12 और 2 का एलसीएम 12 होता है। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 बचे 30 आएगा और ये माइनस आएगा, हम 12 करेंगे 12 1। बाकी जैसे है इधर 1/2 है, उसके पहले 5/4 है, मंझली कोष्ठ है, भागा है, 13/4 है, बड़ी कोष्ठ है, इक्वल टू देके स्टेप ये है। ये डिवीजन है, डिवीजन लिख देंगे। 1/2 ऑफ 13/3 है, तो ऑफ का मतलब होता है गुना। गुना का साइन देके इसको हम सॉल्व कर देंगे। अभी हमारा सिर्फ टूटा है, सॉल्व नहीं हुआ है। अभी ब्रैकेट हमारा खत्म नहीं हुआ है, दोनों ब्रैकेट हमारा बचा हुआ है। बोर्ड हमारा खत्म हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले आते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले का जो कहते हो हम उतार देंगे। 13/4 भागा 5/4 माइनस 1/2। और देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 30 में से 1 गया, 29/12। ब्रैकेट बंद, ये भागा ये हो गया आपका 13/3 दूनी 6। ऊपर 13 1 गुणा किए 13 और नीचे 3 दूनी 6 ब्रैकेट के अंदर। अब इसके आगे स्टेज में ये छोटी कोष्ठ को सबको हटा देंगे, तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं। 1/2 और ये 29/12। देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। 1/2 हमारा था, 1/2 लिखे और ये 29/2 का ब्रैकेट हटाए तो 29/2 लिखे। इनके बीच कोई साइन नहीं है। इस प्रकार जब भी ब्रैकेट हटेगा तो बीच में गुना का साइन आएगा। ये यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इधर आपका भागा हो गया 13/6। अब अगले स्टेज में हम इस छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, और छोटी कोष्ठ के अंदर भी 2 साइंस हैं। 2 साइन है तो फिर इसके अंदर बोर्ड मास लगेगा, तो ये एक माइनस साइन है और एक मल्टीपल साइन है। माइनस ये है और मल्टीपल ये है, तो मल्टीपल का पहले होगा, तो पहले हम ये वाला क्रिया पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 13/4 भागा 5/4 माइनस ये गुना करेंगे तो 29 और 1 को गुना करेंगे तो 29 और नीचे 12 दूनी 24 और ब्रैकेट बंद और भागा 13/6। फिर हम यहां तक आ गए। अब इसको उठा के फिर से ऊपर लाते हैं। अब इससे मंझली कोष्ठ के एरिया को सॉल्व करेंगे। बाकी जो कहते हो लिख देते हैं। भागा मंझली कोष्ठ यहां से लेके यहाँ तक है, इतने दूर का एलसीएम हमें लेंगे तो 24 आएगा। 4 और 24 का एलसीएम 24 आएगा। एलसीएम अगर नहीं आपको जानते हैं लेना तो एलसीएम पर भी मेरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 24 को तो 6 आएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 बचे 30 आएगा। माइनस है 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 29 से गुणा करेंगे तो 29 आएगा। और ये ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ है, भागा है 13/6 है। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 13/4 पहले से और भागा मंझली कोष्ठ के अंदर हो गया 1/24 और ये बड़ी कोष्ठ और भागा 13/6। इसके अगले स्टेज में हम ये ब्रैकेट को हटा देंगे। लेकिन अगर आप सही से समझ रहे हैं तो इसी स्टेज में भी इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। अगले स्टेज में उसके लिए जो मिस्टेक करते हैं यहां से सीधे आप हटा सकते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक कोष्ठ बच गया है बॉडी कोष्ठ का, जिसके अंदर हमको सॉल्व करना है। हमारे पास बड़ा ब्रैकेट का काम करना है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर का काम करना, बाकी चीजें जो फालतू है उसे अनटच रखना, कुछ टच नहीं करना है। ये फ्रैक्शन का डिवीजन है। फ्रैक्शन के डिवीजन के सॉल्व करने का प्रोसेस ये है
कि इस डिवीजन को पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उस साइन के बाद वाला जो भी एलिमेंट है वो पलट जाता है, यानी सिर नीचे पैर ऊपर। ये 13/4 का 13/4 हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये 24 ऊपर और 1 नीचे। ये है कन्वर्जन का नियम फ्रैक्शन में। अब ये जो ऐसे आ गया तो इसको 4 से 24 डिवाइड हो गया 6 बार में। अब इसको नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को हम साफ करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आया, बड़ी कोष्ठ के अंदर जो है यही इतना है, तो सॉल्व करके सीधा कोष्ठ हटा के लिख देते हैं। तो 13 को 6 से गुना करेंगे, बाकी तो कट गया है। 13 गुना 6 और इसके बाद है भागा 13/6। एकदम ये लाइन में आ गया, इसे भी मिटा देते हैं। अब हमें फिर से बोर्ड मास पे आएंगे तो हमें डिवीजन पहले करना है। डिवीजन का एरिया जो है ये है, फिर फ्रैक्शन में है तो वही रूल अपनाएंगे। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और उसको उलट देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 13 गुना 6 और गुना 6 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। 13 और 13 कैंसिल हो गया, हमारा 6 बच गया, 6 6 36। ये आंसर हो गया। कितना सिंपल आ गया, बहुत ही आसानी से बना, लेकिन दिमाग को नियंत्रित रखना है। अब वकाना नहीं है कि गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, सोचेगा तो गलती हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, टच में रहिए। किसी तरीका का किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में दीजिए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगा और अच्छा वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।